बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलिय्यकल फ़र्ज अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसीनी अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह बिस्मे अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु। जैसे हमारे भाई ने बड़े जलाल से, मोहब्बत से, मुअद्दत से रुबायात तिलावत की हैं, इस तरह आप सलावत तिलावत करना है। सरकार हुज्जत के ज़हूर के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ते हैं। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल औफ़ियिल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़े ज़िल बिर्रे ज़िल मुल्के ज़िल अज़मते ज़िल जलाले ज़िल नूर ज़िया ज़िल मुल्के मालिकिल मुल्के मालिकिल इमलाके मुफ़लिकिल अफ़लाक रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन मुसख़्ख़िरिश शम्स वल क़मर मुकब्बिरिल लैल वन नहार मुकब्बिरिल लैल वन नहार मुकब्बिरिल नहार वल लैल ज़ल मुल्के ज़ल इज़्ज़त वल जबरूत मुसब्बिबुल अस्बाब मुफ़त्तिहुल अबवाब शदीदुल अरकान आलियल मकान मुबद्दिलल ज़मान काबिलल ज़मान अज़ीम शान या मन होवा कुल्ला यौमिन शान फिशान व इज़्ज़ते व ज़मान व इज़्ज़ते वल सुल्तान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि जूद व सखा शम्स ज़ुहा बद्र तुजा नूरुल हुदा काफिल वरा मुइनुज़ ज़ुफ़ा अनीसुल अस्फ़िया हबीबुल अत्किया निअमतुल उज़्मा मुअज्जलतुल कुबरा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल आबिदीन इमामुल साजिदीन इमामुल ज़ाहिदीन इमामुल मुवाहिदीन इमामुल आरिफ़ीन इमामुल आलमीन इमामुल सादिकीन इमामुल शाहिदीन
इमामुल मुबश्शिरीन, इमामुल साबिकीन, इमामुल आदिलीन, इमामुल तय्यबीन, इमामुल ताहिरीन, इमामुल मुक़द्दिसीन, इमामुल फातिहीन, फातिह बदरो वल हुनैनी ओहदे वल खंदके वल खैबर कातिल मरहब अंतर। ज़रबतहु अलियन फी यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। अली इमामुल्लाह खलीफतुल्लाह ज़िक्रुल्लाह इस्मुल्लाह नूरुल्लाह ज़हूरुल्लाह महज़रुल्लाह मशीयतुल्लाह कुदरतुल्लाह आरिफुल्लाह सिर्रुल्लाह। सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह शम्सुल्लाह कमरुल्लाह वकीलुल्लाह कलीमुल्लाह। पढ़ो हाँ। अली रासुल्लाह यदुल्लाह असदुल्लाह हैबतुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह रूहुल्लाह रूहुल्लाह नफ्सुल्लाह आयतुल्लाह मशीयतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। बुलंद आवाज से सलामत हैं। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता मैं जिसे चाहता हूं फजल अता करता हूं। ये जो बयान हो रहा है ये अल्लाह का फजल है। और जब अपना तारीफ करवाता है तो फरमाता है ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, मैं फजल अजीम हूं। फिर जब पलट के इनका तारीफ करवाता है तो कहते हो वल अलीयुल अज़ीम। क्या हो गया आपको? कहां बैठे आप? अपना तारीफ करवाता है ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, इनका तारीफ करवाता है अलीयुल अज़ीम। बुलंद आवाज से भी हाथ बुलंद करके गदीर की याद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा बयान जो इस आयत से शुरू हुआ वो पहुंचा है रूह पर। आज रूह पे तीसरी मजलिस है। अल्लाह आपकी रूहों को सलामत रखे और जिसका रूह अल्लाह से तवस्सल है वो सलामत है। अच्छा भी रूह का ताल्लुक है जिस्म से। ज़हन बेदार है यार? बोला करी इधर वालों को पता नहीं क्या है। रूह का ताल्लुक है जिस्म से। जिस्म होगा तो रूह होगी। ये जिस्म
जिसे नफ्स कहते हैं, ये जिस्म होगा तो रूह होगी, अगर ये जिस्म नहीं है तो फिर रूह नहीं है। ठीक है, वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह अपना कसीदा पढ़ता है, तारीफ करवाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा, ना उसका कोई हमसर। अच्छा, एक आदम है, ना बाप है, ना मां है, मगर जिस्म जिस्मानियत है। ईसा अलैहिस्सलाम है, मां है, बाप नहीं, जिस्म जिस्मानियत है। तो जो चाहता हूं, ये जरा इब्तिदा में तमहीद होती है कि मुश्किल होती है, इसको समझेंगे तो पूरी मजलिस समझ में आ जाएगी, हम तनगोश होकर। अब वो बेनियाज, न उसका बाप, न उसका बेटा, न उससे पैदा हुआ, न उससे को पैदा होगा, तो जिस्म जिस्मानियत रखता नहीं। तो जब जिस्म नहीं तो उस जिस्म में खून नहीं, जब खून नहीं तो ये गोश्त नहीं, जब खून और गोश्त नहीं तो फिर मिजाज नहीं, जब मिजाज नहीं तो फिर तबीयत नहीं, तो फिर ये रूह अल्लाह किसका है? ओए होए होए होए। अपना जिस्म है नहीं, लक़ब दिया हुआ है रूहुल्लाह। ज़ैदी साहब, आपकी रूह पे आपका कंट्रोल है, मेरी रूह पे मेरा कंट्रोल है, आपका अपनी रूह पे कंट्रोल है। चले मैं ले आया बाप को। हारून रशीद के दरबार में एक हिंदी तबीब आ गया, हकीम आ गया, हाँ, और उसने आकर कहा कि मैं सौदा का सुफरा से इलाज करता हूं, खून का बलगम से इलाज करता हूं, बलगम से खून का इलाज करता हूं, सर्द का गर्म से, गर्म का सर्द से इलाज करता हूं, मैं सर्द का सर्द से भी इलाज करता हूं, गर्म का गर्म से भी इलाज करता हूं। ये खिल्लतें हैं हिकमत की, इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता, उसकी हिकमत के बड़े दादा। तो हारून रशीद ने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को दावत दी जाए। दावत दी जाए, इमाम तशरीफ लाए। कहा मौला ये दावा करता है इस तरह का। इमाम फरमाता है ये कौन सा दावा है? इस तरह के इलाज तो हमारे गुलाम कर सकते हैं, खुदा का वास्ता ज़हन पे डाल रहे हैं। इमाम फरमाते हैं ये बता ये सर पे बाल क्यों हैं? कहता मालूम नहीं। ये पेशानी पे बल क्यों पड़ जाते हैं? मालूम नहीं। आंखें गोल क्यों हैं? बादाम की तरह क्यों हैं? कहता मालूम नहीं। ये मूछें क्यों है मर्द की? कहता मालूम नहीं। दाढ़ी क्यों है? कहता मालूम नहीं। इमाम फरमाते हैं ये कोहनियों में जो जोड़ है ये सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं। इमाम फरमाते हैं ये जो घुटने हैं ये एक तरफ हैं, दूसरी तरफ मुंह क्यों नहीं होते? उंगलियां 5 क्यों हैं? पैरों की उंगलियां 5 क्यों हैं? कहते जो आपके सवालात हैं इनका मेरे पास जवाब नहीं। ठीक है, ये एक लंबी कहानी है कि इमाम ने फरमाया बाल इसलिए हैं कि गर्मी से बचा जाए, सर्दी से बचा जाए, ये बल इसलिए हैं और ये भवें इसलिए हैं कि पसीना आंखों में ना जाए, आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये एक मौजू अलग थलग है। मैं मकसद पे आ रहा हूँ क्योंकि फिर शायद मैं आज फिर 1 घंटा 25 मिनट पढ़ जाऊँ।
कल भी ऐसे था, बस तमहीद आपने समझ ली। इमाम फरमाते कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। दरबार में से एक शख्स को बुलाया, आया, खड़ा हो गया। इमाम फरमाते हैं हिंदी हकीम इसे मौत दे दे। नहीं समझे भाई, भाई पिछले हजरात आप तक आवाज नहीं आ रहा। अहले बैत की फजीलत में बोलने से तकवा होता है, नकवा नहीं होता। इस पे बोलेंगे तैयब अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह बोलेंगे तो अहले बैत खुश होंगे। हाथ हिला के जवाब दे दिया करें। नारा सलवात तो इनकी जिम्मेदारी हो गई है, मगर तवज्जो जरूर रखें, इस ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ लेकर जाएं। हम आतंकगोश हो जाए, क्योंकि मेरी दकीक गुफ्तगू होती है तो उस वक्त मैं परेशान होता हूं, क्या मेरा साथ नहीं देते। हाँ, चुटकुले मैं नहीं पढ़ना चाहता। इमाम फरमाते हैं इसे मौत दे दे। कहते हैं जहर से, खंजर से, तलवार से। फरमाया नहीं, ऐसे नहीं, तुम यहीं पे खड़े रहो, इसे मौत दे दो। कहते हैं ये तो नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। इमाम ने फरमाया अच्छा नब्ज शनास हो, ये नब्ज शनास हो। ऐसे ऐसे माहिर तबीब हकीम अभी भी हैं जो नब्ज देख के बता देते हैं कि आप क्या खा कर आए हैं, आपकी नींद मुकम्मल है या नहीं। ऐसे ऐसे हकीम और तबीब चेहरा देख के बता देते हैं कि चंद दिनों के बाद इसकी मौत है। कहा नब्ज शनास हो? कहता हाँ हाँ नब्ज शनास हो। फरमाया इसके पास जाओ, इसकी नब्ज को देखो। उसने देखा, कहा कोई बीमारी है? नहीं। कहा दूसरे हिस्से की नब्ज देखो। अब बाईं तरफ आ गया, नब्ज देखी। फरमाया कोई बीमारी है? कहता नहीं नहीं बिल्कुल बीमारी नहीं। तंदुरुस्त है? हाँ मौला ये तंदुरुस्त है। अच्छा ये बताओ अगर ये तंदुरुस्त है, बीमारी भी नहीं है, अगर इसका हादसा ना हो, कत्ल ना हो, तो ये कितनी देर जिंदा रह सकता है? हाँ? कहते मेरी हिकमत ये कहती है कि जब ये ज़ईफ हो जाएगा तो ऐसा ऐसा कमजोर होता जाएगा, फिर आखिर पे 70-80 साल के बाद, 90 साल के बाद मौत तो है। इमाम ने फरमाया अगर ये अभी मर जाए, ओहो जिए बच्चे जिए, सदा सलामत रहे, जवानी हो आपकी, सलामत रहे जवानी आपकी, बचपना जिंदगी हो। हाँ मैं अर्ज कर रहा था, मौलाना फरमाया अगर मैं इसे अभी मौत दे दूं, कहते ये तो नामुमकिन है। फरमाया तूने दोनों नब्ज़ें देख ली दाएं बाएं? कहता देख लिया। फरमाया इसके दाएं तरफ की नब्ज़ें चेक कर। ज़ैदी साहब फरमाया इसके दाएं तरफ की नब्ज़ें चेक कर। वो आया, उसने नब्ज़ चेक की, हैं ये तो मर गया। अभी नहीं भाई, यहां एक नब्ज़ है, रग है, चेक किया, ये तो मर गया।
एक यहाँ नब्ज है जहाँ पे डॉक्टर यहाँ वेन में आपको इंट्रावीनस वेन में इंजेक्शन लगाते हैं, इस नब्ज को चेक किया, मर गया ये तो। एक टखने के करीब नब्ज है जो दिल को जाती है, जब दिल का बाईपास होता है तो यहीं से वो प्रोसेस करते हैं, तो कहते मर गया। फरमाया दूसरी तरफ अब वो बाईं तरफ आ गया, नब्ज रखी, चकरा गया, हवास बाख्ता हो गया, कहता इधर से तो जिंदा है। क्या सुना आपने भाई? हाँ? यहां रख पे हाथ रखा, इस वेन पे हाथ रखा, टखने की नब्ज पे हाथ रखा, कहा इधर से तो जिंदा है। फरमाया जिधर पहले था उधर जा। ओए होए होए। अब जो उधर आया, कहा इधर तो मरा हुआ है। मैं क्या कह गया अभी अपने सामाइन में, कहता इधर से तो मरा हुआ है। फरमाया इधर आ, कहता इधर से जिंदा है। तबीब को पागल करके रख दिया इमाम जाफर सादिक ने। ओहो, कहता आधा मरा हुआ है, आधा जिंदा है। इमाम ने फरमाया नहीं, तेरी तसल्ली होगी, मेरी तसल्ली नहीं हुई। फरमाया 1 घंटे का इंतजार, जिस्म गरम है, जिस्म 1 घंटे का इंतजार करो। वो बेचारा शख्स खड़ा है, आधा मरा हुआ है, आधा जिंदा है। 1 घंटे का इंतजार किया, कहा जाओ चेक करो, जो मरा हुआ हिस्सा है ठंडा हो गया है। उसने कहा ठंडा हो गया। अब मेरे मौला ने फरमाया अब देखो, ये कोई देर नहीं हुई, कोई टाइम नहीं खर्च हुआ मेरे मौला का, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ दम नहीं किया, सिर्फ इरादा किया है। उसको जाके देखा, नब्ज चेक की, कहा मौला जिंदा है। फरमाया दूसरी तरफ से, कहा जिंदा है। फरमाया पीछे हट जाओ, कहा ऐसा करो कि इसके आगे और पीछे वक्फे से जरा हाथ रख लो, कहीं गिर के जख्मी ना हो जाए, क्योंकि मैं इस खड़े हुए को मौत देना चाहता हूं। ओ, 2 शख्स पीछे आ गए, उन्होंने हाथ यूं फैला लिए, कुछ सामने, खुदा आलम किस तरफ गिरेगा। इमाम फरमाते हैं कि संभल के पकड़ना, चोट ना लगे इसे, जख्मी ना हो जाए। बस ये कहा है, दूसरा जुमला तो कहा ही नहीं कि वो मर गया। ओहो, मर गया, पीछे की तरफ गिरा, लोगों ने संभाल लिया, जमीन पे लेटा दिया। तबीब से कहा आप चेक करो, चेक किया, मत सोचो, घंटा इंतजार करो, किया, ठंडा हो गया। मरने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है ना, खुदा का वास्ता बेदार हो जाओ भाई, मर गया, ठंडा हो गया। अच्छा, अब इमाम ने जिंदा भी तो करना था ना, उसके बच्चों को जो 3 भी तो नहीं करना था ना, उसकी बहनों को भी सहारा भी नहीं करना था ना। तो जो चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं तबीब हिंदी इसे जिंदा करूं। उसने कहा जनाब जिंदा कर दीजिए। अब इमाम ने यह नहीं फरमाया कि जिंदा हो जा, उठ जा, ये नहीं कहा। इमाम ने फरमाया ले जिंदा हो गया। अब जो वो जिंदा हुआ, अब ये हिंदी तबीब फौरन सादिक आले मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं जब अब आप ऐसे हैं आपका भगवान कैसा होगा। हाय हाय हाय, बड़ी बड़ी तो रूह और जिस्म
इस्म दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। तो जो चाहता हूं साहिब जलालत नबी हजरत मूसा कोहे तूर पे गए, खुदा का जलवा देखा, खुदा का नूर देखा, बेहोश हो गए। साथ सवारी थी गधा, वो भी बेहोश हो गया। मैंने खुतबा में नाम लिया है नूरुल्लाह अली। यार थके हुए हैं आप मेरे ख्याल में। खुतबे में नाम लिया अली नूरुल्लाह। अली फरमाते हैं जो मूसा ने कोहे तूर पे नूर देखा था वो अली का नूर था। अली के नूर को देख के ताब ना ला सके मूसा बेहोश हो गए। वो सवारी गधा वो भी बेहोश। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 40 दिन, 40 रात मूसा बेहोश, गधा बेहोश। अब जो 40 दिन के बाद उठे, अल्लाह की हम्दो सना बजा लाए। मौलवी कहता मैं नबी जैसा, तू 10 दिन बेहोश होके दिखा, भूखा प्यासा। हाँ, मौत हो जाएगी तेरी। 3 दिन बेहोश होके दिखा। अरे जब तुम मूसा जैसा नहीं हो सकता, मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता? हाँ हाँ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 40 दिन बराबर मूसा बेहोश, बगैर खुराक के, बगैर पानी के, बगैर दूध के, 40 दिन। अरे मैं तब देखना भाईजान, वो तो नबी थे। और वो जो सवारी है गधा, वो भी खुराक के बगैर, पानी के बगैर। क्यों? नबी बैठते थे ना उस पे, तो उसका वो असर था। हाँ, अब नबी की रूह और नबी का जिस्म 40 दिन गैब। हाँ, क्योंकि तफसीरों में है कि मूसा जैसे गिरे, जिस सिमत गिरे, जिस साइड पे गिरे, 40 दिन उसी साइड पे रहे। मालूम हुआ कि अगर रूह होती तो करवट तब्दील करते, करवट तब्दील करते ना, यानी रूह नहीं थी। हाँ, इसलिए करवट तब्दील नहीं की। मैंने आज से 2 दिन पहले ये कहा है ना कि रूह वापस आती है, करवट तब्दील होती है। जिस करवट पे थे उसी करवट पे रहे। अब जो उठे, रूह आई, तो रूह के आने की वजह से मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद पड़ा। ओहो हो, बहुत बड़ी बात मैंने की है जिसको आपने समझा नहीं। 40 दिन बेहोश रहकर भी इतना होश है कि आले मोहम्मद पे दरूद पड़ना। हाँ जियो, मैं कहीं लेके जा रहा हूं आपको, मैं आपको कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, तो जो फरमाइए। अच्छा, इधर वो जो गधा था वो 40 दिन बराबर नबी के बिल्कुल साथ पड़ा रहा। ये साथ, बिल्कुल साथ। ओ गधा नबी की सवारी बिल्कुल साथ नबी के पड़ा रहा। अब जो 40 दिन के बाद वो भी उठा, तो नबी ने तो दरूद पढ़ा, खुदा की हम्दो सना बजा लाए। हाँ, खुदा को सजदा किया। इधर गधा जो 40 दिन बराबर साथ पड़ा रहा, वो भी उठा और उसने तुम हला के भौंकना शुरू किया, बोलना शुरू किया। नबी ने पांव से जूता उतारा, गधे के सर में मार के कहा 40 दिन बराबर नबी के साथ पड़ा रहा, फिर भी गधे का गधा रहा।
नबी की अजमत के लिए नारा लगाऊंगा, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। अरे हमारे पास मानने का तरीका है, हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे कुरान को, सहाबा को ऐसे मानते हैं जैसे हदीस को। नबी ने फरमाया कि जो आयत आपको अल्लाह के कुरान में मिले वो सही है, उसे ले लो, और जो रवायत है अगर वो गलत हो उसे रद्द कर दो। ओहो यानी नबी ने ये क्यों फरमाया कि मैं कुरान के मुताबिक, सहाबा मेरी हदीस के मुताबिक, कुरान गलत नहीं हो सकता, हदीस में फर्क आ सकता है, कोई ज़ईफ है, कोई कमजोर है, किसी का रावी अब्दुर्रहमान है, किसी का रावी अब्दुल्ला है, किसी का तला है, किसी का जुबैर है, किसी का अबू हुरैरा है। हाँ? तो यानी नबी ने यह फरमाया है जो बंदा कुरान के मुताबिक उसे ले लो। आए है कुरान के मुताबिक तो सिर्फ पहले बैत हैं, बेबुलंदर सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमाई आपने, मैं पीछे से लवात का आवाज नहीं आया, पीछे से सलवात का आवाज आएगा तो आगे बढ़ूंगा। मोहम्मद हाँ हैदरी, शाबाश बेटा, जिंदगी दराज हो, आपके वालिदैन की जिंदगी दराज हो। सुनना भाई, रू हारून रशीद कहते हैं ये मर क्यों नहीं जाता बहलो, नाक में दम किया हुआ इसने, सांसें रुकी हुई हैं हमारी इसकी वजह से, बहलोल की वजह से, मर क्यों नहीं जाता। और एक मुल्ला खताब कर रहे थे वहां पे, जो भी करता है अल्लाह करता है, जो भी करता है अल्लाह करता है, जो भी अल्लाह करता है, जो भी करता है अल्लाह करता है। वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ये इनका तर्जुमा है, हमारा तर्जुमा नहीं है। अरे अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, तो अदालत कहाँ है उसकी। वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, तो फिर जहन्नम क्यों बनाई। और खुदा का वास्ता ज़हन बेदार करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जहन्नम क्यों बनाई, जिल्लत वालों के लिए, तो जिल्लत तो तूने दी। खैर रही व शर रही, खैर भी उसी की तरफ से है, शर भी उसकी तरफ से है। खौफे खुदा करो, शर के लिए शैतान है, खैर के लिए रहमान है, जुल्म है नहीं। अल्लाह ने कुरान में तरीके बताए हैं, झूठ का, गीबत का, बेईमानी का, सूद का, हराम का, शराब का, इधर नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, वलायत का, इमामत का। अल्लाह ने रास्ता कुरान में बता लिया है। अगर इस रास्ते पे आते हो तो इज्जत है, इस पे आते हो तो जिल्लत है। हुब्बे अली वाला रास्ता इज्जत का है, बुग़्ज़े अली वाला रास्ता जिल्लत का है। हाँ? अब वो मौलाना तकरीर कर रहे हैं, तनख्वाहदार खतीब, अल्लाह सब कुछ करता है, अल्लाह सब कुछ करता है। बहलोल ने समझा, रहे भाई अल्लाह सब कुछ नहीं करता, कुछ और भी हस्तियां हैं वो भी करती हैं। हाँ, और ये जो जितने गंदे अमाल हैं ये शैतान करवाता है ना, नहीं अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई, दूसरा जुमा आ गया, मौलवी साहबान आए, खुतबा शुरू किया, फिर यही आए थे कि सब कुछ अल्लाह करता है, जो कुछ करता है अल्लाह करता है।
जनाब बहलोल ने एक पत्थर उठाया, और पिछले दोस्त परेशान है। बेटा सुनो मेरी मजलिस से, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नारे और सलवात का मौका मुनासबत देखो। हाँ, पत्थर उठाया, बहलोल ने पत्थर उठा के फिर चेक किया, ये नोकदार किस तरफ से है। मस्जिद के सहन में जाके ठीक निशाना बना के कूड़ों के सर में कूड़ा डाल के ये हमारे भाई कहते कूड़ों के सर में कूड़ा डाल के फिर मिट्टी डाल के, वो 10 मोहर में कुछ मिट्टी डालनी। हाँ देखा नोकदार हिस्सा, या ओली कह के दिया हवा में, हाँ लगा उसके सर में ये खून। चले गए बहलोल वहां से, नमाज मुंतशर। वो जो गए हारून रशीद के पास, अरे देखो ये बहलोल ने क्या किया। उसने सिपाहियों को भेजा, बुलाओ बहलोल को, ये अली का दीवाना करता क्या रहता है, दरबार में हाजिर करो, आज उस पे हद जारी होगी, कोड़े मारे जाएंगे। बहलोल को लाया, आगे बहलोल, तुमने उसको पत्थर मारे? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मारा, ये तो अल्लाह ने मारा है। लोग कह रहे तुमने मारा है। कहा मौलवी साहब तकरीर करते हैं कि जो भी करते हैं अल्लाह करता है, ये तो अल्लाह ने किया है। अब वो जो काजी थे दफा लिखने के लिए, सदा लिखने के लिए, वो खामोश। कि मौलवी का तो बयान है कि ये जो करते अल्लाह करता है। और भी कई ऐसे वाकयात हैं। तो एक दिन हारून रशीद ने कहा ये मर क्यों नहीं जाता, इससे जान छूट जाए, मर क्यों नहीं जाता। चले एक रूह का सफर सुना दूं। और हाँ, रूह का सफर थोड़ा सा। जनाबे बहलोल मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे हैं, हाँ, बना रहे हैं छोटे छोटे घर। ये क्या है? ये जन्नत के घर हैं। और जनाब जुबैदा हारून रशीद की अहलिया, वो आई, बहलोल को देखा चौक में छोटे छोटे मिट्टी के घर हैं। कहा ये क्या है? कहा जन्नत के घर। कहा एक मुझे दे दे। कहा कीमत के बगैर दूंगा मैं, कीमत दोगी तो दे दूंगा। क्या कीमत है? जनाब बहलोल ने कहा तेरे गले का हार, गले का हार। उसने कहा ये ले। कहा जन्नत का घर दे। कहा चादर फैला। ये जो चादर फैलाई उसमें मिट्टी डाल दी। वो दरबार में शाही महल में जो गई तो हारून रशीद ने कहा ये क्या है? कहा जन्नत का घर है। कहां से लिया है? बहलोल से। कहता वो तो पागल था ही, तुम भी उसके पीछे पागल हो गई। कहा ऐसी बात नहीं करो, ये जन्नत का घर है। उसने मुझे दे दिया। उसने जाके एक संदूकची में मिट्टी संभाल दी। अकीदा भी तो देखो ना। बेदार हो जाइए भाईजान, मेरे अजीजान, बेदार हो जाइए। अब रात को हारून रशीद सोया, अब रूह हुई प्रवास। जन्नत और दोज़ख ख्वाब में देख रहा है, तकसीम हो रही है। और इधर एक जन्नत का बहुत बड़ा महल है, उस पे लिखा हुआ है हाज़ही बैतुज़ जुबैदा, जुबैदा का घर। हाज़ही बैतुज़ जुबैदा, जुबैदा का घर है, जुबैदा का घर है। अपना घर तलाश किया, मिला नहीं। अब जो उसने जाना चाहा तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, फरिश्ते, उन्होंने रोक लिया। कहा कहां जा रहे हो?
कहा मेरी बेगम का घर है, ये ऊपर लिखा हुआ हाजा बैतुल ज़ुबादा। उन्होंने थप्पड़ मार के कहा ये रिश्ते जमीन पे हैं, जन्नत में नहीं है। मैं कहीं लेके जाना चाहता हूं आपको, अगर मेरे साथ थोड़ा सा मिलजुल के मिजाज बना लें। मेरी अभी भी तमहीद ही है, अभी इब्तिदाइया है, तमहीद मैं कहीं लेके जाना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अब वो आ गया उसी चौक में, हारून रशीद देखा तो बहलोल छोटे छोटे मट्टी के घर बना के आवाज दे रहे हैं, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, ये आवाजें दे रहे। अब हारून रशीद अपनी सिपा के साथ, अरे बहलोल भाई हमें भी दे दो, कहा ले लो। सुनना भाई, हारून रशीद ने अभी ख्वाब सुनाया नहीं, दरबार में ख्वाब सुनाया नहीं, कहा हमें भी दे दो, कहा ले लो। हारून रशीद ने कहा कीमत क्या है, कहा तेरी सारी शाही, और खुदा का वास्ता बेदार हो जाओ, तेरी सारी शाही। कहते जुबैदा को दिया है एक हार के बदले में, मुझसे कहते सारी शाही, इसकी वजह क्या है, कहते जुबैदा ने बगैर देखे सौदा किया है, तू देख के सौदा कर रहा है। तो जो फरमाया आपने, अब इन चीजों से तंग आकर हारून रशीद ने कह दिया ये मर क्यों नहीं जाता, सांस तंग की हुई है। तो एक दिन क्या हुआ कि जनाबे बहलोल जिस हुजरे में थे वहां पे मर गए, इंतकाल हो गया, खुद अपने इरादे से इंतकाल किया, खुद अपने इरादे से इंतकाल किया। खबर मशहूर हो गई। हारून रशीद ने कहा वो बड़ा मस्खरा है, बड़ा अजीब दीवाना ये, तबीब भेजे, हकीम भेजे, जाके चेक करो मर गया है या नहीं। तबीब आ गए, हकीम आ गए, उन्होंने चेक किया आकर, कहा ये तो मर गया, हकीकत में मर गया। उन्होंने हारून रशीद से जाके कहा भाई मर गया है, कहा फिर जाओ इसका गुस्ल कफन करो, शोकर है मर गया। जनाब बहलोल का गुस्ल कफन किया गया, उन्होंने जनाब उस चारपाई पे लटा लिया, कब्रिस्तान में लेके जा रहे हैं, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत की ये आवाज़ें, और हारून रशीद भी साथ साथ जा रहा है कि बहलोल का जनाजा है, और दुनिया ये ना कहे कि तू बहलोल से मुनाफकत करता था, दुश्मनी करता था, जनाजे में तो जाना चाहिए था। अब ये जनाजे के साथ साथ है, कब्रिस्तान में जनाजा रखा गया, कहा मौलवी साहब आइए जनाजा पढ़ाइए। इधर मौलवी साहब आए, अभी वो तकबीर कहना चाहते थे, कफन फाड़ के कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। अभी नहीं, आपकी तरफ से अभी सही रिस्पांस मेरे लिए नहीं है। बेशुमार बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं समझिएगा ये किसका इरादा है, बहलोल का। मरने का इरादा भी खुद किया, खुदा का वास्ता मैं कुछ कहना चाहता हूं, मरने का इरादा भी खुद किया, जीने का इरादा भी खुद किया। अब मुझे बताएं जो मर जाए, सोने वाला जो है उसकी करवट लेने के लिए रूह वापस आ जाती है, वो इरादा करता है कि मैं करवट चेंज कर लूं, रूह वापस आ जाती है। अब जब ये रूह ही चली गई तो सोचे कहां से। क्या बात है आपकी,
रूह तो है नहीं, जो बंदा सोया हुआ है उसकी रूह कायम है, तो वो सोच रहा है करवट बदल लूं, रूह वापस आ गई। अब जिसके जिस्म को मौत आ गई है, रूह है नहीं, जिस्म को मौत है, सोच कहां भाई, सोच का वजूद कहां है, सोच कहां से लाएगा कि अब मैं उठूं। ओ मरने का इरादा खुद किया, जीने का इरादा खुद किया। अरे जब बहलोल जैसों के इरादे में इतनी ताकत है तो अहले बैत के इरादे में कितनी ताकत होगी। मेहरबानी। चले, आप कहेंगे इतनी दूर हमें ले गए मौलाना, इतनी दूर हमें ले गए, चले मैं नजदीक ले जाता हूं। चलो सेवन शरीफ, चलो सेवन शरीफ में सरकार शाह हुसैन मरवंदी अलमारूफ शाहबाज कलंदर लाल बाग में डेरा, कहते बोतला बहा, जाओ तबलीग करो, जाओ तबलीग करो, अली अली की सदा दो। आगे सेवन शहर में और हर गली हर चौक में आके फरमाते हैं अली हक, अली हक, अली हक। तरपट राजा जो था वो काफिर था, उसने कहा ये कौन आ गया अली के नारे लगाने वाला, बुलाओ इसे, गिरफ्तार करके ले आए। कहा मेरा सिक्का यहाँ चलता है, मेरी हुकूमत है, ये सारी दुनिया मेरी राया है, ये अली अली करना बंद कर। बोधला बहार सिकंदर मिसम तिमार अमीर मुख्तार मिजाज बंद कर। फरमाते तू बकवास बंद कर। कहते सर कलम कर दो। जलाद ने तलवार उठाई, सर कलम कर दिया। इधर शाम मगरब का टाइम हुआ, सूरज गुरूब हो रहा है। लाल बाग में बैठे हुए सरकार शाहबाज कलंदर, हाँ, तो फरमाते हैं बोधला बहार ऐसे लगता है जैसे मारा गया है, अली की मोहब्बत में कत्ल हो गया है। आपने सेवन शहर की तरफ मुंह किया, कहा बोधला बहार, इधर से सर परवाज, इधर से जिस्म परवाज, मरबूत हुआ। लाल बाग में पहुंच के कदमों का बोसा लेके कहा जी सरकार। फिर सुबह हुई, कहा तबलीग पे जाओगे सरकार, इंशाअल्लाह। सुबह हुई, स्याह पोशाक पहनी, गले में कैंठा, एक हाथ में नाग, एक हाथ में किश्ता, एक हाथ में सैफ और सर में खाक, हुसैनी फकीर बन के फिर मेन चौक में जाके कहा अली हक। कहते अब कौन आ गया, वो तो मारा गया था, वही है। अब उसका नाम तो आता नहीं था इनको, वही है वही है। कहते वही वही के बच्चों बताओ तुझी कौन है। अब एक सिपाही आगे बढ़ के कहते हैं जनाब वो है जिसने कल आपसे कहा था बकवास बंद कर, वो आया है। उसने कहा तेरे 7 टुकड़े करूंगा, कहते 1000 कर दे। उसने 7 टुकड़े कर दिए और अलग अलग तय खाने में दफन कर दिया। फिर सरकार शाहबाज कलंदर ने बुलाया, बोधला बहार, एक एक टुकड़ा परवाज हुआ। कहा जी सरकार, वजूद मुकम्मल। कहा सुबह तबलीग पे जाओगे? कहा मजा ही बड़ा आ रहा है, मौत भी देख रहा हूं, जिंदगी भी देख रहा हूं। अली मौला, अली मौला, बुलंद आवाज से बोलो भाई।
सरकार मजे ही पड़ा रहा है। का फिर जाओ, फिर वो कमर बंद बांधा, काली पोशाक पहनी, करबला की खाक सर में, अंगूष्ठी, कलाबा, किश्ता, नाद, हुसैनी फकीर मेन चौक में जाके कहते हैं अली हक, ये फिर आ गया, ले आओ इसे, ले आए, अब तो नहीं आएगा। उस जालिम ने क्या किया, बकरे के गोश्त में मिक्स किया, लोगों से कहा गोश्त ले जो खा लो। गरीब लोग आए, वो ले गए। जब ले गए तो लोगों ने खा भी लिया। कुछ घरों में वो सालन तैयार किया जा रहा था। इधर शाम का वक्त हुआ, सरकार शाहबाज कलंदर अली उस्मान मरवंदी, ये तरीकत में उनका नाम है। बाप ने नाम रखा शाह हुसैन, क्योंकि तरीकत में नाम भी होते हैं। बाहर के फरमाया आओ फुकरा, देखो किस शान से मेरा बोदला बहार सिकंदर आता है। नजफ की तरफ मुंह किया सरकार शाहबाज कलंदर ने। फरमाते शाम कल्याण किसी का कोच किसी का क़याम, किसी का कोच किसी का क़याम, जब अली वली का नाम। ये फुकरा की जबान पर रहा हूं, आपको यहां फकीर होगा तो वो समझेगा। फरमा बोदला बहार जिन लोगों ने खा लिया था सर फाड़ के निकला, बर्तनों से बर्बाद हुआ, एक एक टुकड़े से आवाज आ रहा था जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी जी। तो जो फरमाई आपने, हाँ सुबह फिर तबलीग चले गए, का फिर आ गया, ले आओ, का अब तू नहीं आएगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दूंगा। जब राख बन जाएगी वो राख दरिया सिंध में बहा देंगे, समंदर में उतर जाएगा। बोदला बहार कहते हैं समंदर किसका है? पिछले लोग थके हुए हैं भाई, ये मैं रोजाना कहता रहूंगा जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे। हाँ, ये गिला आप पर रहेगा। सिर्फ हाथ खड़े नहीं करें, बोलना है। मैं जो पढ़ने वाला हूं उसके बाद बोलना है, जो पढ़ने वाला हूं उसके बाद बोलना है, क्योंकि ये कोई भी आपको नहीं सुनाएगा, ये सिर्फ ये फकीर सुनाएगा। तवज्जो चाहता हूं। समंदर किसका है? इस जालिम ने जला दिया, राख बन गई। जब राख बन गई तो इसके सिपाही दरिया सिंध की तरफ गए और उस राख को दरिया सिंध में बहा रहे थे। अब इधर वो बहा रहे थे, इधर सरकार शाहबाज कलंदर अपने फुकरा दो दमर्द हकानी, हाँ जो उनके उस दौर के फकीर थे, लुडन फकीर, रजब अली, हाँ सैयद अली सरमस्त, जिस सरकार शाहबाज कलंदर के दरवाजे के साथ इनकी मजार है, सैयद सैयद अली सर मस्त। ये बेटे हैं सैयद शेर शाह जलाल सुर्खपोश बुखारी के। सैयद शेर शाह जलाल बुखारी ने ये अपना बेटा तरीकत में सरकार शाहबाज कलंदर को गिफ्ट किया था, जी गिफ्ट किया था। ये तमाम फुकरा फरमाया अली की मोहब्बत की धमाल शुरू करो, और देखो किस शान से बोदला बहार आता है। अब सरकार शाहबाज कलंदर ने तरीकत का खुतबा, तरीकत का इस्तिगासा पढ़ना शुरू किया। सेवन शहर की तरफ रुक किया, तरपर राजा के महल की तरफ। क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह इस्मिल्लाह जिस्म या फकीर इसमें पंचमता दुआज़दा इमाम चहारदा मासूम हक बफज़ल पंचमता बगो दुरुस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुर्शिद का कहना अलिफ लाम मीम, तालिब को सांचे जो मुर्शिद रख यकीन, हस्तम बुलंदे दरगंजे हकीम, ज़बारा कुशाद बिनाने करीम, दिल का कठन निकाल कर साबित रख यकीन।
अल्लाह को सजदा, मुर्शिद की तज़ीम, सलामन कौलन मिर रहीम। अव्वल नाम पुरनाम सुभानकारी, अव्वल पढ़ते साहिब, दोम पढ़ते बदस, दोम पढ़ते गुस्ल, चहार पढ़ते सुन्नत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खिज़र पैगंबर, आबिद खिज़र, खिज़र दा नूर, वाहिद गदाइयां इल्लल्लाह के हुजूर। बाकी सकी साफ है, बाकी साफी मौजूद, ता रहनुमा सदा इश्क है। पीर फकीर या अली मदद, मकाम फकर चहार अस्त। अव्वल मकाम मकाम दबरूत अस्त, दो मकाम मकाम मलकूत अस्त, सोम मकाम मकाम हूत अस्त, चहार मकाम मकाम लहूत अस्त। अव्वल शरीयत अस्त, दो तरीकत अस्त, सोम मार्फत अस्त, चहारम हकीकत अस्त। बोझो भाग जल्दी आजा, शाहबाज कलंदर बुला रहा है। रब्बे काबा की कसम, वो जो राख दरिया में डाल रहे थे, वो एक एक जर्रा लाल बाग की तरफ जा रहा था। एक एक जर्रे से आवाज आ रहा था, अली मौला, अली मौला, अली। तो वो जो फरमाई आपने, मैं इस सिलसिले को जो पढ़ रहा हूं आगे बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। हाँ, मेरे बरादरान अहले सुन्नत भाई, अल्लाह इनको इज्जत दे, सलामत रहें। सुन्नी शिया के इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान कायम है, वो तशरीफ फरमाए। मैं उनके लिए मजीद पढ़ता हूं, मैं मजीद बढ़ाता हूं। हाँ, क्योंकि वो तशरीफ लाए हैं, वो इस वक्त ना हमली हैं, ना मालकी हैं, ना शाफी हैं, वो इस वक्त हुसैनी हैं। ये दरवाजा हिंदू के लिए भी खुला है, सिख के लिए भी खुला है। एजेंसियों ने, बैरूनी एजेंसियों ने, बैरूनी ताकतों में पाकिस्तान में फिरका वरीयत फैला के पाकिस्तान के वजूद को कमजोर करने की कोशिश की है, मगर हम कमजोर नहीं होने देंगे। हाँ, मरकजी बैनुल मज़ाहिब आमन कमेटी इस पे बहुत काम कर रही है। हजारों की तादाद में सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, मौलाना हजरात, इसमें सिख, इसमें हिंदू और मसीह काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए। मैं यहां नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान, 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 सुन्नी शिया इत्तेहाद, सुन्नी शिया इत्तेहाद। हाँ, हमें जो निशाना बनाया जाता है वो सिर्फ इसलिए कि इत्तेहाद ना रहे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था, इल्म, रूह, इरादा। मेरा मौजू याद है ना, इल्म, रूह, इरादा। रूह पे बहस हुई, इल्म पे भी बहस हुई, इरादा पे भी बहस हुई। चले आ जाएं आप। ये जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना सबके पास, ये किसने बनाया है? साइंसदान ने, ठीक है। इसका सदियों पहले बताया किसने है? बड़ी मेहरबानी। सिर्फ बताया ही नहीं, इसका इल्म दिया। जनाबे सुलेमान का जो कालीन है उसकी नकल जहाज है, और जो अपनी जिंदगी में अहले बैत हमारे आइमा दिखाया करते थे, इन उंगलियों के दरमियान देख, यही तो वो लैपटॉप है। हाँ, ठीक है। देखिए, पैगंबर के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला, उनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। मुफस्सिर कुरान कैसे मुफस्सिर कुरान हो गए? अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम खजूरें तनावल फरमा रहे हैं और गुठलियां जमीन पे रख रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब गुठली जमीन पे ना फेंकिएगा, मुझे दीजिएगा। पैगंबर ने उसकी नीयत और ज़र्फ को देखा
तो जो चाहता हूं, लुआबे दहन से गुठली को तर किया, उसके हाथ पे रखा, उसने अपने दहन में रखा। कहते जैसी गुठली मेरी जुबान पे आई, मेरे अंदर इल्म का समंदर था। इल्म ठाठे मार रहा था, इल्म ही इल्म था। कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं थी जिसे मैं नहीं जानता था। मक्की कौन सी, मदनी कौन सी, पहाड़ पे कौन सी नाज़िल हुई, मैदान में कौन सी नाज़िल हुई, मस्जिद में कौन सी नाज़िल हुई, बिस्तर पे कौन सी नाज़िल हुई, सुबह कौन सी नाज़िल हुई, रात को कौन सी नाज़िल हुई। हर आयत का मकसद और तर्जुमा और मफ़हूम मैं जानने लग गया। कैसे? नबी की जूठी गुठली चूसी। अच्छा, अब इधर 13 रजब, हाँ 13 रजब आ गई और सैयदा फातिमा बिन्त असद के हाथों पे मेरे मौला अली, सैयदा ने रसूल खुदा के हाथों पे रखा। तो अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रिसालत के हाथ महसूस किए, फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल आप पे सलाम हो। ये जितना भी शिया मस्जिदों में और दूसरे मुसलमान भाइयों की मस्जिदों में ये जो सलाम पढ़ा जाता है ना, ये सुन्नते अली है। हाँ, सबसे पहले मेरे मौला ने पढ़ा है और नबी ने क्या जवाब दिया, अलैकुम अस्सलाम या वली अल्लाह। अब यहूदी वहां पे थे, काफिर वहां पे थे, मुशरिक वहां पे थे। उन्होंने कहा हैरत की बात है, बच्चा है कलाम कर रहा है, सलाम कर रहा है, सलाम का जवाब दे रहा है। या रसूलल्लाह ये कुछ और कलाम करेगा। अब नबी ने फरमाया या अली दहन खोलो। मौला ने दहन खोला, अच्छी तरह से मौला अली ने नबी की जबान को चूसना शुरू किया, जुबान मुकद्दस को चूसना शुरू किया, ग़ज़ायत हासिल की। हाँ, मेरे बरादरान मेहमान जो तशरीफ लाए वो तो बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? अच्छा, शुक्रिया आपका। ग़ज़ायत हासिल की, जब जबान चूस ली, अब नबी ने फरमाया उन कुफार मुशरिकीन से, यहूदियों से कि तुम कहते हो कि ये कलाम करता है, हैरत की बात है। अब इससे पूछो ये क्या सुनाए, ये क्या सुनाए? ये सुनाएंगे, तौरात सुनाएंगे, अंजील सुनाएंगे, ज़बूर सुनाएंगे। मेरे मौला ने तौरात को पढ़ा, अंजील को पढ़ा, ज़बूर को पढ़ा। जो कुरान अभी तक नाज़िल नहीं हुआ था वो भी पढ़ा। अरे जिसका बाप अबू तालिब नबी के निकाह में अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जुमला नाज़िल ना हो, अबू तालिब पढ़ दे तो बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। हाँ या रसूलल्लाह तौरात सुनाएंगे, ज़बूर सुनाएंगे, अंजील सुनाएंगे। उलमा तशरीफ फरमाए, मेरे मौला ने तौरात को पढ़ा, अंजील को पढ़ा, ज़बूर को पढ़ा, कुरान को पढ़ा। फिर हैरान होके कहते हैं या रसूलल्लाह 4 आसमानी किताबों की तलावत कर दी मौला अली अलैहिस्सलाम ने। अली फरमाते कुछ और पढ़ूं? ये कह के मेरे मौला ने फरमाया सुनो दुनिया वालों, आदम का इल्म अली के पास है, नूह का इल्म अली के पास है, इब्राहिम का इल्म अली के पास है, इस्माइल का इल्म अली के पास है, मूसा का इल्म अली के पास है, ईसा का इल्म अली के पास है, ज़करिया का इल्म अली के पास है, यूसुफ का इल्म अली के पास है, याकूब का इल्म अली के पास है, यूनुस का इल्म अली के पास है, ज़करिया का इल्म अली के पास है। क्योंकि नबी ने फरमाया हुआ है ना, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल कुरान व अली व अली कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली फरमाते हैं तमाम अंबिया का इल्म, आसमानी किताबों का इल्म अली के पास
पास है। अली फरमाते इन 4 आसमानी किताबों के उलमा, मुहद्दिकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन मुझ अली के सामने आ जाए, तौरात वालों को जवाब तौरात से दूंगा, अंजील वालों को जवाब अंजील से दूंगा, ज़बूर वालों को जवाब ज़बूर से दूंगा, कुरान वालों को जवाब कुरान से दूंगा। हत्ता जन्नत को ये कुल्लो किताब है हक, हर किताब पुकार पुकार कर कहेगी हक वही है जो अली कहता है। आखिरी आदमी तक बहुत शुक्रिया, आपने हक अदा कर दिया, पीछे लोगों ने हक अदा कर दिया। भाई आखिरी जुमले। अब क्या सवाल पैदा हुआ, मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था, आज चैनल पे मैंने ये बयान किया, उनका मौलाना ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा 13 रजब को आए, तौरात ज़बूर अंजील सुना दिया। मैंने कहा मौलाना ये बताइए, क्या मक्खी सारी जिंदगी नबी पे बैठी है? नहीं बैठे। क्यों? अच्छा, उस मक्खी का दिमाग कितना था? मालिक्यूल से छोटा, खुर्दबीन से शायद नजर आए, वो उसका दिमाग है। मक्खी में दिमाग है। और मार्फत ये है कि नबी पे नहीं बैठना, ये नबी है। और इंसान का कितना दिमाग है? सादिक आली मोहम्मद फरमाते हैं 18,000 खुलिये हैं। मैं जो दूसरी मजलिस में बयान कर चुका हूं। और 18,000 खुलिये ना 6 खरब, सॉरी 6 खरब खुलिये, 6 खरब विंडो, जो कंप्यूटर वाले समझेंगे। 6 खरब विंडो है इंसान के दिमाग में, जिसने सिर्फ 10%, 10 पॉइंट इस्तेमाल किया है। वो बोल सीना है, जाबिर बिन हयान है, डॉक्टर कदीर है, ये वो लोग हैं। तो जो चाहता हूं, अब ये जो फोन है जो आपने बनाया, सलवात पर मोहम्मद, ओहो, आपका मोबाइल अभी बंद है। आप जब जाएंगे इमाम बारगाह से बाहर, मोबाइल ओपन करेंगे, हजारों रुके हुए मैसेज आपके मोबाइल में 1 सेकंड से पहले आ जाएंगे। ये इस इंसान ने बनाया है, अंग्रेज ने जो बनाया है, ठीक है। यहां से कोई एक नौजवान उठा, उसने कहा मौलाना आपके मोबाइल में कुरान है? मैंने कहा कारी बासत से लेके बाकी जितने भी कारी सबका कुरान मेरे मोबाइल में है, तर्जमा भी है, तफसीर भी है। उसने कहा हदीस है? मैंने कहा सब कुछ इसमें है। कसायद हैं? मैंने कहा हाँ है। मजालिस कितनी? मैंने कहा हजारों मजालिस इसमें। मिलाद हैं? मैंने कहा हजारों मिलाद हैं। नाते हैं? मैंने कहा बेबहा नाते इसमें, पूरी दुनिया के नाखान हजरात की इसमें नाते। अच्छा मौलाना नोहे हैं? मैंने कहा तमाम नोहा खानों के नोहे इसमें मौजूद हैं। आजादारी है? मैंने कहा शक्कर वाली आजादारी, कराची वाली आजादारी, ईरान वाली, इराक वाली, लाहौर वाली। मैंने कहा है। अच्छा एक मेहरबानी करेंगे किबला? मैंने कहा बेटा बोलो, कोई बात नहीं। उसने कहा मैंने आज ही ये मोबाइल लिया है, मैं चाहता हूं कि इसमें सब कुछ आ जाए। क्या सुन रहे हैं भाई? कहां पढ़ रहा हूं मैं? बुजुर्ग ना बोले जो मोबाइल चलाते ना सारा दिन फजूल गली में बैठ के, वो जरूर समझें इतना डेटा। उसने कहा मुझे दे दे। मैंने कहा तेरे पास डेटा केबल है? ज़हन बेदार कर लो खुदा का वास्ता, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। तेरे पास डेटा केबल है? उसने कहा है। मैंने कहा दे। मैंने इधर अपने मोबाइल को मौलाना साहब डेटा केबल लगाई, उधर उसके मोबाइल को डेटा केबल लगा दी। 4 सेकंड में 10,000 नोहे, 10,000 नाते, 10,000 कसीदे, कई तरह का कुरान करीम का तर्जमा, तफसीर, अहदीस,
सब कुछ जुलूस, अज़ादारी, मातमदारी, मिलाद उसके मोबाइल में चंद सेकंड में चला गया। डाटा केबल निकाली, उसने कहा मौलाना बहुत शुक्रिया। अरे शर्म नहीं आती? डाटा केबल पे यकीन है, मोहम्मद की चूसी जुबान पे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डाटा केबल पर यकीन है, और जो मोहम्मद की जुबान चूसी है उस पे यकीन नहीं। मैं कहता हूं अली पे यकीन नहीं करो। आखिरी जुमला मेरा, अली पे यकीन नहीं करो, नहीं करते नहीं करो। अरे उन हाथों पे तो यकीन करो जिन हाथों पे पत्थर बोल पड़ते हैं। उन हाथों को तो पहचानो जो यद बैज़ा हैं, जो बदसूरत पे हाथ आ जाएं, मस हो जाएं तो वो खूबसूरत हो जाता है। अंधे की आंखों पे लगाएं तो नूर आ जाता है। उस नबी को पहचानो जो करवे कुएं में लुआबे दहन फेंके तो मीठा हो जाता है। उस नबी को तो पहचानो जो चांद के टुकड़े करें, एक को दाई बगल से एक को बाई बगल से गुजार दें। उस नबी की अजमत को पहचानो। उस नबी के हाथों की वजह से, नबी की जुबान की वजह से क्या नहीं हो सकता। बस आजादारो नबी चांद के टुकड़े करते हैं। दुनिया ने नबी के आल के टुकड़े किए। हाँ। बेबहा खत आए कूफा से कि आप कूफा तशरीफ लाएं, कूफा तशरीफ लाएं। आखिर पे जो खत आए हजारों की तादाद में कि अगर आप कूफा तशरीफ नहीं लाएंगे तो फिर हम रसूल खुदा से बरोद हशर शिकायत करेंगे। मेरे मौला ने तमाम बनी हाशिम को बुलाया और फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील, मैं आपको कूफा भेजना चाहता हूं। फजैल आपने जैसे सुन लिया, आप ये मसाइब है। मम्बका अल हुसैन औ अबका औ तबाका वजल बतलहुल जन्ना। हदीस है, जो हुसैन के गम में रोएगा, रोने की शक्ल बनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब है। और पैगंबर के पास जब खाके करबला जिब्राइल लाए थे, सूंघी थी तो करबला की और हुसैन के खून की खुशबू आई थी। पैगंबर खुद रोए थे और हुसैन को गोद में लेकर रोए थे। ये पैगंबर का फरमान है कि हुसैन पर रोना है। आज़ादारो मातमदारो, जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अर्ज किया, मौला बिस्मिल्लाह, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। जी भर के पुरसा देना, ये पहला शहीद है हुसैन के मिशन का। लाहौर वाली बीबी का सरताज है। अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम बिन अकील समाने सफर तैयार करते हैं तो थोड़े से परेशान है। हुसैन कहते हैं, मुस्लिम परेशान हो, खैरियत तो है, सफर मुलतवी कर दी? फरमाया नहीं। तो फिर क्या वजह है? तेरे चेहरे से कुछ नजर आ रहा है। मातमदारों, नौजवानों, पुरसा देने आपने कहा, मौला मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है हमीदा। मेरे सीने के बगैर उसे नींद नहीं आती। क्या सुना नौजवानों, मेरी मां, बहनों, बेटियों, हमीदा मेरे सीने के बगैर उसे नींद नहीं आती और मुझे भी सुकून नहीं आता। फरमाया, मुस्लिम तेरा मेरा ये दुख बराबर का है। मौला वो कैसे? फरमाया, मैं जो तेरे पीछे आ रहा हूं ना, बीमार सुगरा छोड़ के आऊंगा। आए नौजवान, इन नौजवानों की आंखों में आंसू, बच्चे रो रहे हैं। दुनिया को क्या मालूम हुसैन क्या है। इन बच्चों को देखें, घर का आराम से खून छोड़ के इस गर्मी के मौसम में यहां बैठे। रवाना किया जनाब मुस्लिम बिन अकील को। बस आजाद और सफर करते करते पहुंच गए
हानी बिन उर्वा के घर, साहबी रसूल हैं, उनके घर जो पहुंचे, रात मगरिबैन की नमाज 18,000 नमाजी था। यजीद ने सख्त तरीन गवर्नर का इंतखाब किया इब्न ज़ियाद का तुम जाओ और पहले गवर्नर को मेरा लेटर दे दो, खत दे दो कि वो माजूल है, वो दूसरी तरफ चला जाए, और सुनो हुसैन कूफा में आए, उसका सर कलम कर देना, मुस्लिम का सर कलम कर देना। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई हुसैन की बैयत करे। 18,000 लोगों ने हुसैन की, जनाब मुस्लिम बिन अकील की बैयत की। इधर इब्न ज़ियाद ने क्या किया, सबसे पहले हानी बिन उर्वा को दरबार में बुलाया। एक सिपाही कहते हैं हमारे अमीर को सलाम कर, हानी बिन उर्वा कहते हैं मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है। इन जालिमों ने इतने दुर्रे और ताजियाने मारे बुजुर्ग सहाबी का कत्ल कर दिया, शहीद हो गए हानी इब्न उर्वा। कूफा में खैबर मशहूर हो गई, हानी मारे गए, हानी मारे गए, खौफ व हरास फैल गया, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। फिर जो भी हुसैन का नाम लेता, अमीर मुख्तार का नाम लेता, जनाबे अकील मुस्लिम बिन अकील का नाम लेता, क्या करते, उसके घर को जला देते, दुर्रे मारते, चादरें छीनते, एकदम लोग पीछे हट गए। बस आजादारों मुस्लिम बिन अकील 4 दिन के बाद जनाब हानी बिन उर्वा के दोस्तों से कहते कि मुझे रात के वक्त कूफा से बाहर जाने का रास्ता बता दो। कहा बता देंगे, एक दर्द सुनना जनाब मुस्लिम बिन अकील का। कहा दरवाजे बंद कर दो, मेरे रोने का आवाज बाहर ना जाए। चीखे मार के रे रोए मुस्लिम बिन अकील, चीखे मार के। हानी बिन उर्वा के दोस्तों ने पूछ लिया, जिसे रोना ना अल्लाह का वास्ता रोने की शक्ल बना ले भाई, सर पे हाथ जरूर मारे। दोस्तों ने पूछा क्यों रोते हैं? फरमाया हुसैन को खत लिख बैठा हूं कि अली और बतूल की बेटियों को लेके कूफे आ जा, कूफे का माहौल तब्दील हो गया है। हाय हुसैन, अल्लाह आपको इज्जत दे, बड़ा फुर्सा होगा। कूफे का माहौल वो नहीं रहा। आजाद आंसू साहब की ये जनाब मुस्लिम ने दुआ की, निकले कूफा की गलियों से, बड़ी देर हो गई। एक साथी ने कहा मौला वो गली है, उसके आगे से इस तरह फिर इस तरह निकल जाइएगा, हम आपके साथ नहीं आ सकते। आजाद हजरत मुस्लिम रात के वक्त गलियां तलाश करते रहे, रास्ता न मिल सका। थक हार के एक दरवाजे के करीब बैठ गए, रोने का आवाज बुलंद हुआ जनाब मुस्लिम बिन अकील का। एक ज़ईफ़ा तब्वा नामी मोमना, उसने जो दरवाजा खोला, मेरी तरफ देखना, रोना और फुर्सा देना, दरवाजा जो खोला, अल्लाह के वास्ते सोना नहीं, हमारी सोने की ये रातें नहीं है, हमारी ये रोने की रातें हैं। दरवाजा जो खोला, कहती है मुसाफिर है या कूफा का रहने वाला है, तुम्हें पता नहीं पूरा अशोक दौर है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, चादरें छीनी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे पे तरस कर, अपने घर जाके बैठ के रो। मुस्लिम की चीख निकल गई, कहते ज़ईफ़ा मेरा घर होता, मैं तेरे दरवाजे पे क्यों रोता। अलज़्मतुलिल्लाह नौजवानों, इस नौजवान का हाथ पकड़ ले, यह हुसैन का हौसला था। बस आजादारों, बस आजादारों सुन लो, मेरा कोई घर नहीं है। कहती तेरे नबो लहजे से महसूस होता है तो कूफे के रहने वाला नहीं। कहां का है? जब कहा ना कहां का है, तो मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अगर सही सही सच बोल के शहर बता दूं, जुल्म तो नहीं करेगी? कहते जुल्म नहीं करोगे, मुझे मोहम्मद की कसम जुल्म नहीं करोगे, मुझे मोहम्मद की कसम। और मेरे सुन्नी शिया भाइयों, जब मोहम्मद की कसम सुनी, मुस्लिम कहते उस मोहम्मद का एक नवासा हुसैन
हाँ हाँ हुसैन ज़हरा का दिलबर का उस हुसैन का वकील हूं, मैं उस हुसैन का वकील हूं। कहती है बिस्मिल्लाह, आका मेरे घर में तशरीफ ले आए। आजाद और इसने फौरन खाना रखा, पानी रखा। कहते मुझे नमाज पढ़ने के लिए पानी दे दे, वुजू कर लूं। वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर आगे मसनद पे खाना रखा हुआ। कहती खाना क्यों नहीं खाते, पानी क्यों नहीं पीते? मुस्लिम सुनोगे क्या कहते हैं? कहते बीबी मेरे 2 छोटे छोटे बेटे हैं जो जालिम की कैद में है। बच्चों तुम फुर्सत जरूर दो, नौजवानों तुम्हारे हिस्से के मुसाहिब है। जालिम के कैद खाने में अल्लाह जाने कितने दिनों से भूखे हैं, कितने दिनों से प्यासे हैं। किसी ने पानी दिया है या नहीं दिया, किसी ने प्यार किया है या नहीं किया। ये हुसैन का हौसला था, ये अब्बास का हौसला था। आपका हौसला कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए। बस रोते रहना, इन आंसुओं से दुआ भी मांग लेना। मेरा फकीर का वादा है, दुआ कबूल होगी। बस आजादारो, इसका एक बेटा है, उसने जाके इतला दी इब्ने ज़ियाद के दरबार में कि मुस्लिम हमारे घर में। अच्छा मुस्लिम आपके घर में? इब्ने ज़ियाद ने कहा 1000 सिपाही लेगा। इब्ने अशस कहते कम में 1000 सिपाही घोड़ों पे, 500 सिपाही पैदल, जिनके हाथ में नेज़े भी हों, तलवारें भी हों। इब्ने ज़ियाद कहते पागल तो नहीं हो गया? कहते पागल तू हो गया। कूफा के किसी सब्जी फरोश से जंग नहीं, बनी हाशिम का जवान है। अब्बास जैसा बहादुर है। 1500 सिपाही, नौजवानों 1500 सिपाही यकबारगी के साथ इन्होंने हमला किया। 500 सिपाही को मुस्लिम ने तय किया। एक जालिम ने उस घर की छत से मुस्लिम को धक्का दिया, मुस्लिम गली में गिरे। तवा पानी लेके आ गई, तवा में जो पानी पेश किया, हर पीने का जो इरादा किया, तो मुस्लिम का खून, दांत टूट चुके थे, मुस्लिम का खून पानी में जो गिरा। कहते बीबी शायद हमारी किस्मत में पानी नहीं है, शायद हमने प्यासे मरना है। बड़ा पुरसा दे लिया आपने। आखिरी लम्हात जी भर के मातम करना। बस आजादारो ले आए दरबार में। इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा है। कहते सलाम कर, ये अमीर है। मुस्लिम बिन अकील कहते मेरा अमीर या मदीने में है, या मक्का में है, या कहीं रास्ते में है। ये मेरा अमीर नहीं है। कहते इसको छत पे ले जाओ। छत पे ले गए। आजादो जब छत पे ले गए, कहते कोई वसीयत? मुस्लिम कहते हैं हाँ हाँ, मेरी जिल्ला बेच के, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। मैं फलां शख्स का मकरूज हूं। कहते हैं और वसीयत ये है कि ये मेरा एक खत है, मैं आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता दे के कहता हूं खत ना खोलना। इन जालिमों ने खत खोल लिया। क्या लिखा हुआ था? कहा का मौला हुसैन अली की बेटियों को कूफे लेके जा। मेरी बहनों की चीखने की आवाजें यहां आ रही हैं। मैं अगला जुमला पढ़ना चाहता हूं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद दे। कहते तीसरी वसीयत सुनोगे मगर सर का मातम भी करोगे। क्या तीसरी वसीयत? क्या सुबह ईद है, मेरे बच्चे तुम्हारे जिंदान में हैं, मैं अभी मारा जाऊंगा, मेरा सर कलम हो जाएगा, मेरे बच्चों को ना बताना तुम्हारा बाबा मारा गया।
कीजिए मातम। मेरे बच्चों को ना बताना तुम्हारा बाबा मारा गया। मेरे बच्चों को ना कहना तुम यतीम हो गए। बस आजाद रहो। इधर जनाब मुस्लिम के हाथ पसे पुष्ट बने हुए, गर्दन झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई है, जलाल तलवार लिए खड़ा है। इधर हुसैन मंजिल अशराफ पे काफिला लेके आ रहे हैं। एकदम हुसैन को घबराहट महसूस हुई। मातम करना, घबराहट महसूस हुई हुसैन को। एकदम हुसैन की कमर में दर्द हुआ। हुसैन ने घोड़ा रोका। अब्बास मौला हुसैन के करीब आ गए। अब्बास कहते मौला आपके चेहरे का रंग जर्द हो रहा है। फरमाया रंग जर्द नहीं हो रहा, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा। मौला पूछ सकता हूं क्या वजह? का अब्बास मुझे घोड़े से उतार। घोड़े से उतार के दूर एक रेत के टीले पे खड़े हो गए। कहते हैं अब्बास ज़ैनब व कुलसूम को पता ना चले, ज़ैनब व कुलसूम को ना बताना। मेरी कमर में जो दर्द हुआ है, मेरा चेहरा जो जर्द हुआ है, मेरे जिस्म में जो लर्जा है, जरा इन गुलियों में दर्द, इन गुलियों के दरमियान तो देख। हाय मातम दारो हमारा की छत, मुस्लिम का सर, जलाल तलवार लिए खड़ा है। आजाद अब्बास कदमों पे हाथ रख के कहते हैं इज्जत ज़हरा का वास्ता एक बार जरा कूफे में। हाय अब्बास, इसका हाथ पकड़ लो नौजवान का, इसका हाथ पकड़ ले, मर जाओगे। जरा कूफे को भेज। का अब्बास डरना नहीं, मौला लड़ूंगा नहीं। क्या करना कूफे जाके? कब तेरे वकील का सर बाजार में गिरेगा तो हीन होगी। मैं सर लेके रुकैया को देना चाहता हूं। ये लाहौर वाली बीवी, ओ मेरी बहनों, इस बीवी के 6 बच्चे थे। 2 कूफा में मारे गए, 2 शामे गरीबा मारे गए, 2 बच्चे बीवी के गुम हो गए। तलाश करती लाहौर आ गई। ओ हुसैन, हाँ मौला, 2 बच्चों को तलाश करते करते नहीं तो देखना लाहौर आ गई, बच्चे नहीं मिले, लाहौर में समा गई। काबास कूफा नहीं भेजना, का मौला सर लेके आना है। बस आजाद अब्बास की चीख निकल गई। ज़ैनब व कुलसूम इस चीख से समझ गई हुसैन का वकील मारा गया। महमलों में मातम हो रहा था, सकीना तड़प रही थी, मुस्लिम की बेटियां मातम कर रही थी। फुर्सत देना आजाद रहो, बस आजाद रहो। हुसैन का काफिला चला, मातम करना अभी सख्त मुसाहिब है, छुपाना नहीं चाहता। हुसैन का काफिला चला। हुसैन ने क्या देखा कि दूर से एक घोड़ा सवार दौड़ता हुआ मदीने की तरफ जा रहा है। हुसैन के अब्बास इस घोड़ा सवार का रास्ता रो। ऐसे लगता जैसे कूफा से आ रहा है। आजाद अली अकबर अब्बास ने रास्ता रोका, कहा कहां जा रहा है? कहते मदीने। किसके पास? कहते हुसैन के पास। हाय आका हुसैन, हाय गाजी अब्बास, हाय बीबी रुकैया, जरा लाहौर की तरफ मुंह करके एक बार कह दो बीबी, तेरे सरताज का बड़ा दुख है। 2 बच्चे कूफा मारे गए। 2 बच्चों को तलाश करती बीबी यहां लाहौर आ गई। बस आजाद रोने वालों,
कहा हुसैन के पास आ। कहता हुसैन कहाँ? कहा ये जो काफिला हुसैन का है। आजाद ने बोला हुसैन के पास आया। कहते कहाँ जा रहा है? कहता मौला आपके पास जा रहा था। कहाँ से आया? कहता कूफा से। कहा कूफा के हालात सुना। मातम करोगे मातम, कूफा के हालात सुना। ये कहते मौला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जरूर बता। कहते मौला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा तुझे मेरे नाना मोहम्मद का वास्ता, मुझे जरूर बता। अब ये क्या कहता? कहते मौला मुस्लिम का सर कलम हो गया है। मुस्लिम के लाशा को रस्सियों में बांध के गली में लेके कभी बाजार में कभी चौक में मुस्लिम के सर के साथ बच्चे खेल रहे हैं। कूफा के बच्चे मुस्लिम के सर को पैर मार। इधर जो मंदिर है उधर ईद उल अजहा का खुतबा कूफा में मुसलमानों ने ईद उल अजहा पढ़ने के लिए तैयारी की। मस्जिद कूफा भर गई। जो नमाज पढ़ाना चाहता था ना, उससे कूफा के लोगों ने कहा जल्दी नमाज पढ़ा, जल्दी खुतबा दे। वो क्या कहते हैं? कहते कुर्बानी की इतनी जल्दी है? कहते कुर्बानी की जल्दी नहीं है, हमने मुस्लिम के लाशा की तौहीन कर दी है, सर की तौहीन कर दी है। आजाद ईद का दिन था, मुस्लिम के सर से गुस्ताखी हो